हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसियाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी जो ये वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पे 12th एंड डिग्री आपकी यहाँ पे लेवल की वैकेंसी आपकी जारी की गई है और 11,558 पोस्ट के लिए वैकेंसी है वो आपके यहाँ जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप फॉर्म भरने से पहले इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले हम इसके जो ऑफिशियल पोर्टल है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पे हम जाएंगे। को अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना होगा। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा अगर आप पहली बार यहाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ऑलरेडी हैव अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और इसके बाद आपके सामने यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आपको आता है। तो इसके लिए आपको अपना जो भी वैलिड मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, वो आपको एंटर करनी है और इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड है, पासवर्ड आपको एंटर कर देना है। तो आपकी ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड डालने के बाद कैप्चर कोड दिया है वो आपको भरना है, लॉगिन आपको कर देना है। आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट है उसका ऑप्शन मिलता है। आपकी जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाती है और इसमें जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी आपका जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, चेकअप कर सकते हैं। तो सभी के लिए आपको SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है सब आपको यहाँ फॉर्मेट है देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे और क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक आपको करना होगा। अब यह क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ओके आपको करना है। इसके बाद अगर आप यहाँ पहली बार फॉर्म भर रहे हैं, क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक कर दिया है और आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका जो है कैंडिडेट की नेशनलिटी है वो आपको सेलेक्ट यहाँ करनी होगी। तो आपकी जो भी नेशनलिटी आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद आपका जो भी यहाँ फुल नेम है वो आपको एंटर यहाँ करना होगा। तो कैंडिडेट का जो भी फुल नेम है वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद आपको री एंटर फुल नेम करना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप ये एंटर कर देंगे। इसके बाद कभी आपका नाम आपने चेंज करा है तो आप यस करेंगे और आपने यहाँ पे नाम कौन सा चेंज करा है वो आप एंटर करेंगे, री एंटर कर देंगे। नहीं करा है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो भी है डेट ऑफ बर्थ है तो कैलेंडर के माध्यम से आपको अपनी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के री एंटर आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ कर देनी है। जब आप री एंटर आपकी डेट ऑफ बर्थ कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर है, जेंडर आपको सेलेक्ट आपका कर लेना है और री एंटर आपको जेंडर कर देना है। इसके बाद आपका जो भी यहाँ फादर नेम है उसकी आपको फुल फादर नेम की एंट्री करनी होगी। तो आपका जो भी फुल फादर नेम है उसकी आप ये एंट्री कर देंगे। इसके बाद आपको री एंटर या फादर नेम है वो आपको यहाँ करना होगा। इसी तरह आपका जो यहाँ पे मदर नेम है तो आपके मदर नेम की एंट्री इसके बाद आप कर देंगे और मदर नेम की एंट्री करने के बाद आपका जो भी यहाँ मदर नेम है उसको री एंटर आप यहाँ मदर नेम कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन करना होगा। तो आपका आधार है तो आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। वेरीफाई यूजिंग आधार पर पे क्लिक करेंगे और आपका आधार कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। आपको यहाँ पे आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपकी जो भी यहाँ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जो भी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी और आपके जो आधार में आपकी जो डिटेल है वो भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। अगर आपका यहाँ पे आधार कार्ड और आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट की डिटेल सेम नहीं है तो आपको यहाँ पे इसको अपडेट करना होगा। सेम है तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे और वेरीफाई आप यहाँ कर लेंगे। आपको ये यहाँ पे वेरीफाई करना आपको यहाँ कंपलसरी है क्योंकि जो भी आपके यहाँ पे डिटेल है, जो भी आपको इस वैकेंसी से जानकारी दी जाएगी वो सभी इसके आपके यहाँ अकाउंट है इस पे ही आपको आएगी। तो आपको ये वेरीफाई यहाँ पे आपको कर लेना है। तो जब आप आधार कार्ड वेरीफाई आप यहाँ कर लेंगे इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यहाँ पे आधार कार्ड नहीं है तो आई डोंट हैव आधार पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो भी यहाँ आधार ID प्रूफ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी जो भी ID प्रूफ है तो जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, वोटर ID है, एम्प्लॉय ID है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ID है, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी यहाँ जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपका डॉक्यूमेंट जो नंबर है, आपकी जो इशू अथॉरिटी है, किसने आपको ऑथराइज करा था वो आप करेंगे। आपका जैसे कि पासपोर्ट है या वोटर ID है वो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे एंटर
कर देंगे तो आपकी जो भी यहाँ पे इशू अथॉरिटी है वो आप करेंगे, आपका प्लेस ऑफ इशू है, कहाँ से आपको ऑथराइज करा था, सभी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। और आपकी जो डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट की अपलोड आपको करनी होगी, तो आपकी जो भी यह डेट है कैलेंडर के माध्यम से आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपको जो यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी पे और आपकी मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ एंटर कर देना है। जब आप अपने मोबाइल के जो ओटीपी है उसको एंटर कर देंगे, जनरेट ओटीपी कर देंगे, वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको एक पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, तो अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। तो आपको यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे एंटर यहाँ पे कर देना है। करना है कैप्चा को भरना है, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। तो आपको सारी डिटेल देखने के बाद ही आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो एक बार आपको सारी डिटेल है वो आपको यहाँ चेक कर लेनी है। उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद आपको यहाँ पे आपको लॉगिंग आपको करना होगा। तो लॉगिंग करने के लिए आपको साइन इनटू योर अकाउंट के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है, आपकी ईमेल आईडी है वो आप एंटर करेंगे, आपका जो पासवर्ड है वो आप एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चर कोड दिया है तो आपको कैप्चर कोड भरना होगा, लॉगिंग आप कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ लॉगिंग पे क्लिक कर लेंगे, लॉगिंग पे क्लिक करते ही आपके सामने एक जो न्यू पेज है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन का ऑप्शन आपको मिलता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आप जब यहाँ जाएंगे तो आपको आपका जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो CEN 05/2024 फॉर्म नॉन टेक्निकल जो पॉपुलर आपकी गैजेट पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके जो भी फॉर्म की डेट है, लास्ट डेट है वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। 14/9/2024 से 13/10/2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपना जो RRB है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना है। तो आप जिस भी RRB के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे डिक्लेयर आपको करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट आप कर देंगे। जब आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे इसके बाद अब आपको आपकी जो मेडिकल स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मेडिकल स्टेटस सेलेक्ट करने के बाद आपका जो रिलीजन है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका जो भी यहाँ पे मदर टंग है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपकी जो चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। तो आपकी जो भी चूज ऑफ लैंग्वेज एग्जाम है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है तो उसकी आपको जानकारी देनी होगी। नहीं है आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स तो आपको 9 मार्क्स की एंट्री कर देनी है। आपको 2 यहाँ पे ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो भी यहाँ कम्युनिटी डिटेल है वो आपको फिल करनी होगी। तो आपके जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है, अनरिजर्व में आते हैं आप, SC में आते हैं, ST में आते हैं, OBC में, EWS में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका जो यहाँ पे कास्ट आपका नेम है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट आपको करना होगा। तो आपका जो भी नेम ऑफ द कास्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट है वो आप यहाँ कर लेंगे, यानी कि आपकी कौन सी जाति है वो आपको यहाँ सेलेक्ट है वो आपको कर लेनी है। जब अपना यहाँ पे कास्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी नंबर है वो आपको यहाँ सेलेक्ट है वो आपको यहाँ पे करना होगा। तो आपकी जो भी आपकी यहाँ पे कास्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है वो आप डालेंगे। आपकी इश्यू अथॉरिटी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है कि किसने आपको ऑथराइज है वो आपको यहाँ करा था सर्टिफिकेट। तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो आपकी अथॉरिटी है जिसने भी आपको ये आपका सर्टिफिकेट है ऑथराइज करा था वो आपको एंटर कर देना है। जब आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और इसको आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ पे आपका इशू स्टेट है UT है वो आपको इसके बाद सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। तो आपको जिस भी स्टेट से आपका ये ऑथराइज हुआ था वो सेलेक्ट करना है, किस डेट को आपको ऑथराइज हुआ था, उससे इशू हुआ था वो आप डालेंगे। और ड्राइविंग पास चाहिए आप यस नो करेंगे। आप और भी जिस भी कैटेगरी में आते हैं, आप OBC अदर, आप बैकवर्ड क्लास में आते हैं या आप यहाँ पे आप यहाँ पे क्रिमिनल लेयर में आते हैं तो आपको जो भी आपकी डिटेल है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। तो आपको क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं यस आप करेंगे तो आपका जो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर है, इशू अथॉरिटी है, डिटेल डालेंगे। अगर आप यहाँ पे नॉन क्रिमिनल लेयर में अगर आप नहीं आते हैं, सिंपली आप यहाँ पे नो आप यहाँ पे कर देंगे और इसके बाद आपको कोई भी सर्टिफिकेट है वो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आपकी जो और अदर कैटेगरी है वो भी अपने अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं कि आप नॉन क्लियर लेयर में अगर आप आते हैं तो आपका सर्टिफिकेट नंबर, आपका इशू अथॉरिटी, आपकी डेट ऑफ इशू है सर्टिफिकेट की वो सभी डिटेल डालनी होगी। इसी तरह आप अगर SC में आते हैं तो आपका जो भी कास्ट है, आपकी सर्टिफिकेट नंबर है, इशू अथॉरिटी है, डेट ऑफ इशू है आपका। यहाँ पे आपको जो ट्रेन में आपको एग्जाम के लिए पास चाहिए तो इसमें आपको यहाँ पे आपका जो भी सर्टिफिकेट है तो वो आपको यहाँ पे
500 KB में आपको अपलोड करना होगा और आपका नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो आपको यहाँ पे आपका डिटेल है वो आपको फिल कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है वो आपको एंटर करना होगा। तो आपका स्टेट है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, आपका एड्रेस है वो आप ये एंटर करेंगे। आपका जो भी यहाँ सिटी, विलेज, टाउन है और आपका पिन कोड नंबर है, सभी डिटेल आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। जब सारी डिटेल यहाँ एंटर कर देंगे उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो आप अलग अलग अब इसकी एंट्री कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आपको यहाँ कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट जब आप यहाँ कर देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे किस आपने यहाँ पे फोर्स में काम करा है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो रैंक है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपकी डेट ऑफ, आपकी जो डिटेल है वो आपको एंटर करना हो, कब से कब तक आपने काम करा है और आपका जो भी अदर डिटेल है वो आपको सभी को यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आपकी जो भी यहाँ पे डिटेल है आपकी सर्विस को लेकर तो वो आपको सभी को यहाँ एंटर अपने अकॉर्डिंग यहाँ कर देना है। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ डालेंगे। अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इस कंडीशन में सिंपली आपको यहाँ पे नो आप, और इसके बाद अगर आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना होगा। आपकी जो डिसेबल कैटेगरी है सब डिसेबल कैटेगरी है। आपकी जो यहाँ पे जो भी आपकी नेचुरल डिसेबिलिटी है या आपकी जो भी आप पीएच कैटेगरी में आते हैं तो आपकी जो भी कैटेगरी है आप यहाँ भर देंगे। नहीं आते सिंपली नो करेंगे। अगर आप यहाँ पे इनकम बैकवर्ड में अगर आप आते हैं ईबीसी में तो आपको यहाँ पे यानी कि आप बीपीएल कार्ड होल्डर है या आपकी 50,000 से इनकम जो है इनवल कम है तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी ईबीसी में आते हैं यस आप करेंगे। आपकी जो भी ये डिटेल है, आपका सर्टिफिकेट नंबर, इसे ऑथरिटी है, डेट ऑफ इशू सर्टिफिकेट की सभी डिटेल आपको यहाँ डाल देनी है। नहीं कर देंगे। अगर आप यहाँ पे नहीं आते हैं ईबीसी में तो आपको सिंपली नो कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो नेक्स्ट है आपको ऑप्शन वो आपका यहाँ पूछा गया है कि आप सर्विस रेलवे में अगर आप यहाँ वर्क करते हैं तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉई है रेलवे में, आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग कर देना है। अगर करंट एम्प्लॉई हैं आप तो आपको यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ करना होगा। तो इसके बाद अब आपकी यहाँ बैंक जो डिटेल है वो आपको रिफंड फीस आपको चाहिए तो इसकी जो बैंक डिटेल है वो अब आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ बैंक डिटेल है जैसे कि आपका नेम ऑफ अकाउंट होल्डर है, अकाउंट नंबर है, आपका जो कंफर्म अकाउंट नंबर है, आपका ISF कोड है या फिर आपका नेम ऑफ बैंक है, बैंक एड्रेस है, सभी डिटेल आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ पे पासबुक है उस पर आपको सारी डिटेल आपकी बैंक की पासबुक में मिल जाएगी। इसे आपको यहाँ एंटर कर देना है। इसके बाद सारी डिटेल एक बार आपको चेक कर लेनी है। सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। तो आपकी सारी डिटेल आप यहाँ चेक कर लेंगे और सारी डिटेल चेक करने के बाद ही जब आप यहाँ सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद अब आपके सामने आपका जो न्यू पेज है वो आपका आ जाएगा जिसमें आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो आपकी जो भी यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आप एंटर करेंगे। तो आपको सबसे पहले आपके यहाँ पे आपकी 10th है तो आपको यहाँ सबसे पहले आपकी जो 10th है तो आपको 10th एंटर यहाँ करनी होगी। तो आपको यहाँ पे जाना होगा ऐड पे और आपने यहाँ पे 10th है वो आपने किस स्टेट से करी है, आपकी किस डिस्ट्रिक्ट से आपने यहाँ पे 10th करी है, आपका जो 10th का बोर्ड का नाम है वो आप डालेंगे और आपकी जो रिजल्ट ऑफ डेट है 10th का कब आया था आपका रिजल्ट वो आपको डालना होगा। आपका 10th का रोल नंबर डालेंगे और आपका जो भी यहाँ मार्कशीट है 10th की, आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड कर देना है। तो इसके बाद जब आप अपनी मार्कशीट है अपलोड कर देंगे 500 KB में आपको अपने जो यहाँ पे मार्कशीट है 10th के PDF फॉर्मेट में अपलोड आपको यहाँ पे करनी होगी। आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। तो जब आप ये अपलोड कर देंगे, सेव आप यहाँ कर देंगे। सेव करने के बाद अब आपको यहाँ पे फिर अपडेट आप कर देंगे और अपडेट करने के बाद इसके बाद आपको फिर से ऐड पे जाना होगा और आपकी जो भी अदर क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो आपके यहाँ जो यहाँ पे आपकी बैचलर डिग्री है तो आपकी जो भी यहाँ पे डिसिप्लिन है डिग्री में वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। आपका सब स्ट्रीम है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे जो स्टेट है आपने किस स्टेट से आपकी जो डिग्री है वो आपने पास करी है वो आपको यहाँ पे एंटर इसके बाद कर देनी। तो सबसे पहले आपको सब स्ट्रीम है वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। सब स्ट्रीम करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका जो स्टेट है जहाँ से आपने आपकी डिग्री है वो आपने पास करी है वो आपको स्टेट है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है वो करेंगे। आपका नेम ऑफ आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का है वो आपको ये एंटर करना होगा। इसके बाद आपके जो डेट ऑफ रिजल्ट है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जो आपकी जो डिग्री के रिजल्ट आपका आया था वो आपको एंटर कर लेना है जो कि आपको अपनी मार्कशीट पे मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे कंप्यूटर की आपको यहाँ पे टाइपिंग आपको हिंदी इंग्लिश में कंप्यूटर में आपको टाइपिंग आती है तो आपको यस करना होगा। नहीं आती है सिंपली आपको नो करना होगा। पर इसमें आपको यहाँ दिया हुआ है कि कुछ ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। अगर आप यहाँ पे नो करते हैं तो आप उन वैकेंसी के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो उनके लिए आप फॉर्म
फॉर्म नहीं भर सकते हैं तो आपको यहाँ पे अगर टाइपिंग आती है तो आपको यस ही यहाँ करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ सारी डिटेल है वो आपको यहाँ चेक कर लेनी है और चेक करने के बाद अगर आपको यहाँ इंग्लिश हिंदी में आपको कंप्यूटर में टाइपिंग आती है तो यस, आप इसके अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ यस नो है वो आपको यहाँ कर देना है। यहाँ पोस्ट है उसमें आपको डिटेल है नोटिफिकेशन में आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी कि किसके लिए आपकी टाइपिंग प्रेफरेंस यहाँ मांगी गई है और किस पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग प्रेफरेंस नहीं मांगी गई है। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको जिस भी आप पोस्ट के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यस नो आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ करना होगा। या आपको अगर टाइपिंग वाली पोस्ट आपको भरनी है तो आप यस करेंगे और आपको टाइपिंग आनी चाहिए, नहीं अगर आपको टाइपिंग के लिए पोस्ट भरनी है तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो अदर डिटेल है वो आपकी जो फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी। तो आपकी जो फोटो के सैंपल है वो आपको दी हुई है कि किस टाइप की आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, किस टाइप की आपकी फ़ोटो यहाँ होनी चाहिए, सैंपल आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको आपकी जो सिग्नेचर है वो भी आपको ये बता के रखे हैं। तो इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ दिए हुए हैं कि आपको आपकी जो फोटो है सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे अपलोड करने के लिए किस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 30 से 70 KB में आपकी जो यहाँ पे फोटो है वो आपको अपलोड करनी होगी और आपके सिग्नेचर भी आपको 30 से 70 KB में ही अपलोड आपको करने होंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे IM रिसाइज जो साइट है उस पर आपको जाना होगा और इस पर आपकी जो यहाँ पे हाइट और विथ है आपकी फोटो की एंड सिग्नेचर की वो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ फोटो है तो पिक्सल आप कर लेंगे। इसके बाद आपकी जो यहाँ पे सिग्नेचर है या फोटो है इसमें आपकी जो विथ है वो आपको देखे रखे। तो आप यहाँ फोटो अगर अपलोड कर रहे हैं तो आपको अपनी फोटो है उसकी साइज आपको डालनी है, हाइट और विथ तो आपको वो डाल देनी है। इसके बाद जब आप यहाँ हाइट और विथ आप यहाँ डाल देंगे इसी तरह आपकी सिग्नेचर की जो विथ है वो आपकी 140 है और आपकी जो यहाँ पे सिग्नेचर की हाइट है वो 60 है। तो वो आपको एंटर इसी तरह आपको कर देना है। JPG आप यहाँ कर लेंगे और इसके बाद आपको यहाँ KB कर देना है और आपकी जो फाइल की साइज है वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से आपको रीड आउट कर लेना है। इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आपकी जो फोटो की साइज है वो डालनी है और आपकी जो फाइल की साइज है आप 50 यहाँ रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड पे आप यहाँ क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट डाउनलोड पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है जो आपकी फोटो सिग्नेचर है अपलोड आपके यहाँ पे हो जाएंगे और जब आपके यहाँ अपलोड हो जाएंगे इसके बाद आप इसे यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे साइड डिटेल देखना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको आपकी जो प्रेफरेंस है जो आपने पोस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन आपने भरी है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको प्रेफरेंस है वो आपको यहाँ देनी होगी। तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करते जाएंगे और आपकी जो भी यहाँ प्रेफरेंस आप देना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ प्रेफरेंस देंगे। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं तो आपको जो भी आपकी प्रेफरेंस यहाँ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे प्रेफरेंस यहाँ दे देंगे। इसके बाद अब आप प्रोसेस है वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको आपकी जो प्रेफरेंस है पोस्ट की वो भी आपने यहाँ दे दी है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे डिक्लेयर है, डिक्लेयर आपको करना होगा। जब आप यहाँ डिक्लेयर कर देंगे इसके बाद आपको इनको भी यहाँ रीड करने के बाद डिक्लेयर आपको करना होगा और इसके बाद आपने किस जगह से आप ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ एंटर करना होगा। तो जिस भी जगह से आप ये फॉर्म है वो आप भर रहे हैं उस जगह को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद अब आपको यहाँ पे सारी डिटेल है वो आपको एक बार चेक कर लेनी है और डिटेल चेक करने के बाद सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ सारी डिटेल चेक कर लेंगे प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने आपका जो प्रीव्यू है देखने को मिल जाता है। कोई गलती लगती है आप सही कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे डिक्लेयर इसे कर देंगे और इसके बाद आप यहाँ पे फाइनल सबमिट आपको यहाँ पे करना होगा। जब आप यहाँ फाइनल सबमिट कर देंगे उसके बाद आपको अपना जो पेमेंट है पेमेंट देखने को मिल जाता है। तो आपको अपना जो पेमेंट है पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे पे विद यहाँ पे क्लिक करना होगा और आपके सामने जो आपका पेमेंट की डिटेल है आपका कार्ड है वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप जिस कार्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग आपकी जो कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। जब आपकी कार्ड की डिटेल फिल कर देंगे और पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट यहाँ जमा हो जाएगा और इसके बाद आपको अपना जो पेमेंट की जो प्रिंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा और आपको आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया है। सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी और आप इसको यहाँ पे इसका पेमेंट का जो प्रिंट है वो लेकर आप फ्यूचर यूज के संभाल के रख सकते हैं। तो प्रिंट का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलता है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे, इसका जो प्रिंट लेकर संभाल के रख लेंगे। इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।